गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 16 अक्टूबर है और मैंने निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट लगा लिया है। कल के सेशन में भी हमको जो है निफ्टी में जो 50% वाला जो होता है वो उस पर हम ट्रेड नहीं बना पाए थे, उससे हिसाब किताब बन नहीं रहा था और वो काम नहीं किया, मतलब टोटल ठीक है काम नहीं किया, तो हमने उसे लगाया भी नहीं और बहुत दिन से देख रहे हैं काम नहीं कर रहा। सेंसेक्स में कल हमको प्रॉफिट हुआ था 80 पॉइंट का एग्जैक्ट प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट नीचे आने लगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे हम इसे बुक कर सकते हैं। तो कोई एक ही पॉइंट का आपको प्रॉफिट बुक करना है, कोई फिक्स प्रॉफिट बुक करना है, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करना हमेशा। ये एक मतलब ठीक नहीं रहता है, ठीक है। मतलब 80 के टारगेट, अगर टारगेट वारगेट कुछ नहीं, आप चार्ट के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के हिसाब से आप अपना टारगेट देख सकते हो, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम देखेंगे तो कई बार ऐसा होगा भी और कई बार नहीं भी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे कल एक पॉइंट से टारगेट रह गया था, लेकिन वो कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ हमें टारगेट मिला है, क्योंकि ये टेस्टिंग है, ठीक है। समझने वाली बात ये है कि अभी हम जो टेस्ट कर रहे हैं उससे क्या सीख रहे हैं। सीखने को ये मिला है कि ओवरऑल में जो यहाँ पे हमने जो है काम किया है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा था तो इस जगह पे हम जब यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा था तो लगभग लगभग हमने कहीं इस जगह पे या इस जगह पे ट्रेड बना लिया था। और इस जगह पे हमारा 80 का एग्जैक्टली 79 पॉइंट का, हमारा टारगेट 80 का था एकदम 79 पे, ठीक है। अब हो सकता है टारगेट लगाते तो हिट कर जाता, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है। फिर देखो वहाँ से ये रिवर्स पूरा कर गया, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एक बार नीचे गया दोबारा उसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो पूरे, तभी मैं कहता हूँ कि पूरा पूरा उसके चक्कर में मत रहो कि पूरा पूरा जो है नीचे आएगा तो हम वहाँ पे उसका प्रॉफिट बनाएंगे बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं। 1:1 में काम कर रहे हैं, ध्यान रखो, ठीक है। आज की जो मार्केट है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो आज की जो मार्केट खुली है उसके हिसाब से जो यहाँ पे आज ओपनिंग मिली है, मार्केट अपसाइड पे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। 82 की कॉल, 82 700 की कॉल, ठीक है। तो क्योंकि हम इसमें बाइंग क्यों बना सकते हैं, क्योंकि देखो ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम है और कल भी पॉजिटिव आया तो आज भी पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। और पास में हम देख सकते हैं कि 83,000 का एक लेवल है, ठीक है। तो आज हम हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज हमको जो है बाइंग साइड का ट्रेड बना लेना चाहिए। बस ये देखें कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो नहीं आ रहा है। अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है तो फिर जो है वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट जो है दिख नहीं रहा है। यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए बना लेना चाहिए, क्योंकि अब रिट्रेसमेंट आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, बना लिया। और यहाँ पे एग्जैक्टली 40 पॉइंट का हमारा एसएल होने वाला है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये देखो गैप अप खुला है और इसमें हम स्विंग का वेट करेंगे, ठीक है। ये 50% वाला जो हमारा मेथड है इसमें हम स्विंग का वेट करेंगे। तो 25,400 आज एक्सपायरी भी है, 20th है। किसकी एक्सपायरी है आज? निफ्टी की एक्सपायरी है। 25,400, 25,500 की पुट। ये और ये, ठीक है। देखो रनिंग कैंडल में बनाया, लेकिन कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। एक रिजेक्शन ऊपर से आ गया यार, काफ़ी बड़ा रिजेक्शन है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है, प्रॉब्लम शायद कर सकता है, लेकिन वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह का मार्केट है किसी को मौका नहीं देने वाला बाइंग करने का, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे यहाँ से सेलर को बुला रहा है। लेट्स ही देखते हैं, अगर ऐसे लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है पुट का ट्रेड ठीक लग नहीं रहा था मुझे। हालांकि मार्केट में जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो डाउन साइड आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रोज़ वैसे ही काम करे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा, आप इधर ही देख लो, मैं इधर ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। कि यहाँ पे देखो, जो कल जो बाई करके गए थे, ठीक है, आज उनको प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट 120 से ये सीधे जो है 90 पॉइंट ऊपर खुल गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया यहाँ पे देखो। और जिन्होंने यहाँ पे जो है कल
यार देखो, ये इसमें जो है डाउन साइड आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ने एक लेवल को ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे सेलर की पोजीशन थी, तो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल गया, ठीक है, और इसे कंटिन्यू करेगा। क्या यहाँ पे बायर थे? देखो ये लेवल को देखो ब्रेकआउट हुआ है, कल जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उस हिसाब से तो सेलर ही होने चाहिए, यहाँ पे बायर नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की करंट की पोजीशन और निफ्टी का चार्ट भले ही जो है आज थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर दे, तो कुछ कह नहीं सकते। और हमारा एसएल भी हिट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि केवल 40 पॉइंट का रहता है हमारा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी, चलो देखते हैं। अगर रिट्रेसमेंट कहीं इतना ज़्यादा हो जाए कि उसमें हमारा एसएल हिट हो जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हम, चलो यहाँ पे देखो, इसको तो स्विंग मिल गया है। अब इसमें हम 50% के लेवल को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैं दोनों जो है मेथड को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 ये लेवल है, ठीक है। 50% का देखो, लगता है इस, नहीं बच गया, उधर तो बचा हुआ है अभी, ठीक है। 50% से बार बार सपोर्ट ले ले रहा है। मे भी यहाँ पे हम कॉल साइड को एंटर कर सकते हैं शायद, लेकिन पुट का, अगर इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे आ जाएगा। पहले तो नहीं लेंगे, कुछ भी है पहले नहीं लेंगे। ओके, सपोर्ट लेता दिख रहा है। चलो ऊपर जाने लगा, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा ऊपर नहीं आया, 32 से 49 पॉइंट ऊपर आया, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल डाल देता हूँ इसी स्विंग के नीचे। देखो आज जो है ना, थोड़ा सा टारगेट और छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमको जो है वहाँ से माइनस पॉइंट दिखा दिया है। ये अपसाइड पे जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका टारगेट तो देखो होता 20 है, लेकिन आज 15 पे ही बुक करना पड़ सकता है। चलो अपनी स्ट्रेट पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे 83,000 का इसने लेवल को टच कर दिया है, ठीक है। टच करके आया है तो मेरे ख्याल से सेलर ही आए हैं यहाँ पे। अगर टच करके ऐसी विक बनी है 83,000 को डायरेक्टली, अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट करना चाहिए इसको। हम सभी को पता है मार्केट बुलिश है, लेकिन फ़ायदा क्या अगर हमारे आरआर के हिसाब से हम अपना एसएल लगाएं और अगर मार्केट रिट्रेसमेंट में हमको निकाल दे, तो फिर क्या ही मतलब बनता है हमारे लिए। चलो ये अच्छी बात है, ये ऊपर साइड जा रहा है, देख सकते हैं ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, सो इसका प्रीमियम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ एक्सपायरी है, ठीक है। चार्ट में तो अच्छा सिग्नल मिल गया है। इधर 500 का लेवल ऊपर है, उसके लिए जा सकता है।
सेलर आए थे तो यहाँ पे मार्केट ने गैप अप खुल के सेलर को निकाल दिया और अब मैंने पुट नहीं ऐड की। ओके, तो सेंसेक्स में अपना अगेन एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो जब हमारा छोटा एसएल होता है तो यार ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि मार्केट फिर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं बड़ा एसएल रखूँगा। तो अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही होगा, एक बात जान लो। ठीक है, कोई दूसरे तरीके से अगर करोगे तो रिस्की हो जाएगा। जितना एसएल दे सकते हो उतना ही दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर चीज़ें कहीं और चली जाएंगी और हाथ से बात निकल जाएगी। क्योंकि रिटेलर अगर अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, उसके लिए चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने एक बस देखने के लिए एक यहाँ मार्क कर रखा है, देखो इसे कहते हैं ना, इधर वालों को रहने दे रहा है ना उधर वालों को। अब यहाँ पे पुट का भी लिया तो देखो 40, तब भी एक ही कैंडल में पुट का इसने हिट करवा दिया। ठीक है, जिस तरह का ये मार्केट है मैं कह सकता हूँ आज ये परेशानी करेगा और कुछ नहीं। 40-50 का जो एसएल है वो तो ऐसे ही वो ले ले, ऊपर निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल लग रहा है अभी भी। थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे जरूर हम। ठीक है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल जा रहा है, अब देखना है इस पर रिजेक्शन मिलता है क्या। अब देख रहे हो अपसाइड पे भी जो है ब्रेकआउट कर दे रहा है, डाउन साइड पे भी ब्रेक डाउन कर दे रहा है। यानी कि ये ऐसा मार्केट होता है ना जहाँ पे प्रीमियम का बस डीके करवाया जाता है। दोनों तरह के लोग होते हैं, बायर सेलर हैवी क्वांटिटी में काम करते हैं। तो इस तरह के मार्केट में कुछ नहीं होता है परेशानी के लिए। देखो मार्केट को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। देखो इसीलिए क्या होता है ना कि हम रूल बनाते हैं, रूल के हिसाब से मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ब्रॉड है, तो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो उस रूल की जो है मार्केट में बड़ी तोड़ मरोड़ हो जाती है, ऐसी की तैसी कर देता है आपके रूल की। तब उसके बाद अगला जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वही होता है साइकोलॉजी पे। एक बार आपकी साइकोलॉजी पे अफेक्ट करने लगा ना मार्केट, एक बार आपकी साइकोलॉजी पे मार्केट इफेक्ट करने लगा तो एक बात जान लो, फिर उसके बाद आपकी शुरू होती हैं वो बेवकूफ़ियाँ। ठीक है, वो जो कि नर्सरी का बच्चा भी नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? तब नहीं करेगा जब छोटे से छोटा इंसान भी नहीं करेगा, कम छोटे से छोटा कम अक्लमंद भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसकी साइकोलॉजी जब तक सही है, सही साइकोलॉजी के साथ वो कभी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा। एक बार साइकोलॉजी खराब हुई तो आप बड़े से बड़े मूर्खता वाले काम करना शुरू कर दोगे। इसलिए ध्यान रखना, ट्रेड लेना, अपने रूल डिसाइड करना और उस रूल के हिसाब से आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार्केट में आप परसेंटेज जानते ही हो, कभी 91 होता है, कभी 89 होता है फेलियर का, कभी 93 होता है, और हो सकता है भविष्य में 99 भी पहुंच जाए, जिस तरह से लोग बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, यही हमें इस वीडियो के थ्रू सीखना है चीज़ें। ठीक है, हमने डिसाइड किया था 40 का एसएल हिट कर गया। अब कोई बात नहीं, अब हमको जहाँ मार्केट में नहीं रहना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बस ये चेक कर रहा हूँ कि क्या एग्जैक्टली 40 का एसएल लेके जाएगा। हालांकि मेरा जितना मार्केट का लेके जो सोचना है वो ये है कि आज ये परेशान करेगा, इस बार 40 से 45-50 का जो है हिट करने वाला है डाउन साइड पे।
और मैं अगर पुट की बात करता हूँ, देखो पुट यहाँ पे जो है 40 का जो है इसने लेके अब ऊपर जा रहा है, फिर और ज़्यादा घटेगा तो दोनों तरफ के लोगों को परेशान करेगा, ठीक है। और जो 50% वाला जो ट्रेड है वो अपना ये है। और इसमें भी कभी भी ऐसे लेट हो सकता है, 10 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह का मार्केट है दोनों तरफ वालों को मार रहा है। तो बेसिकली आज मार्केट गैप अप खुल गया है और ये साइडवेज हो सकता है। विक्स को देख लेते हैं कितना है। 10.5 पे विक्स आ गया है। एकदम से घट गया है क्या आज? नहीं, कल बढ़ा हुआ था, धीरे धीरे नीचे आया है। ये जो चार्ट पे जितना दिखा रहा है सब होशियारी है और कुछ नहीं। बाहर को इकट्ठा कर रहा है, एक डिप मारेगा, डिप मारेगा, ये सारे बायर निकल जाएंगे, नए सेलर आ जाएंगे, फिर अपसाइड जाने लगेगा, वो सेलर निकल जाएंगे, बायर सेलर, और लास्ट में ढेर सारा ब्रोकरेज जिन्होंने किया है ओवर ट्रेडिंग। और मार्केट में जो ऑपरेटर है वो कमाएगा ढेर सारा पैसा। अपने रिकॉर्ड के लिए हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। कोई पोजीशन नहीं बनानी है, कोई पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस हम ये देखेंगे कि हम सही हैं कि नहीं जो हम सोच रहे हैं, कि आज ये मार्केट खाली परेशान करने के लिए आया है और कुछ नहीं। मैं हूँ लाइटनिंग। 16 नहीं, 15। 16 तो क्या कर रहे हो? 16 करो। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ से बार बार ब्रेकआउट कर रहा है और ये नीचे आ जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये करते करते कुछ ऐसा कुछ करते तो बात अलग है, लेकिन नहीं, फिलहाल के लिए मुश्किल है, ठीक है। 60-80 पॉइंट नहीं देने वाला, 30-40 पॉइंट ऊपर बढ़ने का आपको नीचे आ सकता है, ठीक है। अब सीखने वाली चीज़ यही है कि अगर यहाँ पे हमारा एसएल नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आप ये मान के चलो कि 40 से 60 कभी भी आपको नहीं करना है, यही फ्लेक्सिबिलिटी होती है मार्केट। इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर आप नहीं काम करोगे तो बात बिगड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको 80 का टारगेट मिलेगा ही नहीं। तो ये जो टारगेट आप देख रहे हो यहाँ पे 1:1 एग्जैक्टली,
अगर 40 से छू के बचा है तो लगभग लोग 40 के आसपास ही आपको टारगेट भी मिलेगा, ठीक है, वही है। और आज ये मॉर्निंग सेटअप का जो है दिख रहा है उसे काम करते हुए, हो सकता है हो भी जाए, ठीक है। सो इतना ही इस वीडियो में डिस्कस करना था। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।